ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू दिल्ली ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। ठीक है, तो ये कुछ ओपनिंग स्टॉक्स दिए हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, पेटी कैश है, ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ये गुड्स सेंट टू ब्रांच है, कैश सेल है, टोटल सेल है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। ठीक है, इतना 5000। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। ठीक है, कैश सेंट टू ब्रांच। सो ये एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट की है हेड ऑफिस ने, और ये पेटी कैश एक्सपेंसेस डिस्काउंटेड, और ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ आपके पास। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10% पर एनम। ठीक है, सो ओके, अब हम देखते हैं ब्रांच अकाउंट कैसे बनेगा इसका। तो ये आपका ब्रांच अकाउंट बना है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लिखो टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक account, and the amount is 25,000. Particulars है, particulars and amount. Okay, next to branch debtors, to branch debtors account, amount कितना 10,000. Next to branch furniture, to branch furniture account, amount is 6,000. Next to branch petty cash account, amount is 1,000. Next is prepaid insurance. ये सारे ओपनिंग बैलेंस होंगे। तो prepaid insurance account, amount ये है 300 prepaid. Next is goods sent to branch, to goods sent to branch. ठीक है, 2 लाख इसको मेरे कॉलम में लिखेंगे क्योंकि रिटर्न भी होगा। लेस रिटर्न टू हेड ऑफिस, रिटर्न टू हेड ऑफिस वो है 2,000 माइनस से क्या आ जाएगा 1,98,000 वो कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट जो भी हमने कैश पे किया, ओके, तो ये आ गया हमारा गुड्स सेंट टू ब्रांच 2 लाख एंड रिटर्न टू हेड ऑफिस 2,000, इससे माइनस करेंगे तो 1,98,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
जो भी हमने कैश भेजा है किसको ब्रांच को, टू कैश अकाउंट, ठीक है। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस के लिए, रेंट के लिए भेजा कितना 9600, उसके बाद सैलरी भेजा है, सैलरी के लिए अमाउंट भेजा हमने, ठीक है 48,000। ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है आपको। नेक्स्ट पेटी कैश के लिए भेजा है, पेटी कैश वो है हमारे पास 2000। नेक्स्ट इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कितना है 1200। ब्रांच सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये कितना है 4000, ठीक है। इसके लिए भी भेजा, अभी इसका पेमेंट भी कर देंगे। नेक्स्ट सबसे पहले भाई ब्रांच सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना रहा था 4000, ये कर दिया मैंने बाई कैश अकाउंट, कैश डेबिट किया हमने, ठीक है। फ्रॉम सेल, सेल से कितना किया 2,70,000, डेटर से कितना किया, लास्ट में लिखेंगे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रिसीव किया, ठीक है 2000, राइट। ओके, cash received from debtors, cash received from debtor is 65,000, and cash paid by debtors direct to head office। देखो debtors में क्या क्या लिखना हमने, एक तो 65,000 हो प्लस 5,000 जो डायरेक्ट पे किया मैंने किसको हेड ऑफिस, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा कितना 70,000, राइट। अच्छा ओके, और ये इंश्योरेंस जो हमने डैमेज रिसीव किया, ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग ₹2500 were damaged in transit and sum of ₹2,000 was recovered from the insurance company in full settlement of claim 2,000, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इनका टोटल कितना आ गया, इन सब का टोटल आएगा 3,42,000, 3,42,000। नेक्स्ट, अब भाई देखो अभी हमने पेटी कैश और डेटर्स ये निकालने हैं, ठीक है, इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना कितना, ठीक है। तो ये देख लेते हैं पहले, सबसे पहले हम निकालेंगे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, फिर पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस। कैलकुलेशन ऑफ पेटी कैश एट द एंड, कैलकुलेशन ऑफ पेटी कैश एट द एंड, ठीक है। ये हमारे पास ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, जो भी ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेटर कितना है 10,000 गिवन है आपको ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद क्रेडिट्स, आपके पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना बाई कैश अकाउंट, ठीक है। ये जो कैश रिसीव किया हमने, ठीक है, एक तो 65 रिसीव किया प्लस 5,000 जो हेड ऑफिस को दे दिया, टोटल हो गया 70,000 हमने रिसीव किया, ठीक है। उसके बाद
कुछ रिटर्न भी हुआ है, सेल्स रिटर्न जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सेल्स रिटर्न जो डेटर ने रिटर्न किया है। किसने रिटर्न किया? डेटर ने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो डेटर्स ने गुड्स रिटर्न फ्रॉम गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 1000, ठीक है, इसके अंदर कहीं नहीं होती, ये भी आएगा यहाँ पर। और तीसरा एक और चीज, डिस्काउंट दिया हुआ है बाय डिस्काउंट, वो भी किसको दिया हमने? डेटर्स को दिया, ठीक है। उसका अमाउंट है कितना? 500। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स कितना है? 500, तो यहाँ पर आएगा। और एक और चीज आएगी, सेल्स आएगी, क्रेडिट सेल कितनी की है, ठीक है। So cash sale during the year is 2,70,000 and total sale कितनी है? 3,50,000. So two sales, लिखा हमने सेल्स, इसमें क्या करना हमने? इसमें देखो टोटल सेल हमारे पास कितनी गिवन है? 3,50,000। और क्रेडिट कितनी है? क्रेडिट कैश कितनी है? 2,70,000, ठीक है। तो ये आ जाएगी 50,000 आपके पास कौन सी सेल होगी? डिस्काउंट और क्रेडिट, ठीक है। अब निकालेंगे बैलेंस। नाइनटी थाउजेंड, ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, ठीक है। 71,500 आ गया ये, ठीक है। सो कितना आ गया बैलेंस? बैलेंस आ जाएगा आपके पास 15,500। यहाँ पर लिखो बाई बैलेंस कैरी डाउन 15,500, ठीक है। This is 18,500. So this is what? ये जो बैलेंस है ये कहां पर आएगा? ब्रांच में, इसको लिख देते हैं। सो क्या लिखेंगे? बाय ब्रांच डेटर्स, बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट amount is 18,500. नेक्स्ट पेटी कैश बनाएंगे हम, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, राइट। सबसे पहले बैलेंस देखो, बैलेंस ब्रॉड कितना है? 1000, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस कितने हुए भाई? एक्सपेंसेस अकाउंट कितना अमाउंट है वो? 2200 जो रिसीव किया हमने किससे? हेड ऑफिस से। 2200 कहां से रिसीव किया हमने? भाई पेटी कैश एक्सपेंसेस 2200 और पेटी कैश रिसीव 2000। ओके, एक्सपेंसेस कितने हुए हमारे? 2200, ठीक है। ये आपके एक्सपेंसेस है। और कैश रिसीव कितना किया हेड ऑफिस से? टू कैश अकाउंट, वो हमने रिसीव किया है 2000 यहाँ पर। अब निकालेंगे बैलेंस। 3000 आ गया तो यहाँ पर आएगा बैलेंस बाई बैलेंस कैरिड ऑन, द अमाउंट इज 22, तो 800 आ जाएगा यहाँ पर बैलेंस, ठीक है। टोटल कर दो यहाँ पर 0। ओके, ये जो 800 है इसको समझ लिखेंगे हम यहाँ पर बाई ब्रांच पेटी कैश अकाउंट,
8। ठीक है, अब क्या रह गया? स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक दिया हुआ होगा भाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 15,000। बैलेंस दिया हुआ हमारे पास स्टॉक। नेक्स्ट बाई ब्रांच फर्नीचर, बाई ब्रांच फर्नीचर। तो फर्नीचर को 10% इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। ठीक है, तो फर्नीचर कितना हमारा 6,000 माइनस 6,000 का 10%, तो कितना आएगा? 5400। ओके, लास्ट बाई ब्रांच in by branch prepaid insurance, by branch prepaid insurance। ठीक है, by branch prepaid insurance 300 ये भी गिवन है आपको। ठीक है, ओके ठीक है, अब करेंगे टोटल। टोटल ये आ रहा है आपका 3,86,000, 3,86,000 इस साइड में और इस साइड। अब बैलेंस आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर माइनस करके कितना आएगा? 80,900, 80,900 ये आपका क्या निकलेगा? प्रॉफिट। राइट, सो दिस इज योर branch account।